आज है 9 नवंबर 2023 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलेगी निःशुल्क गैस। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क गैस रिफिल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एसडीएम ने गैस एजेंसी स्वामियों को केवाईसी व आधार लिंक कराने वाले लाभार्थियों को दीपावली से पूर्व एक निःशुल्क रिफिल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आपूर्ति विभाग की ओर से आयोजित बैठक में एसडीएम संजय कुमार ने क्षेत्रीय गैस एजेंसी स्वामी और प्रतिनिधियों की बैठक ली। कानपुर में रिंग रोड पर मंधना में बनेगा 50 फुट ऊंचा फ्लाईओवर। 757 करोड़ रुपए से पूरा होगा पहला चरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई की महत्वाकांक्षी परियोजना कानपुर रिंग रोड का खाका खींचा जा चुका है। पहले और चौथे चरण के निर्माण की तैयारियां शुरू हो गईं। जल्द ही रिंग रोड आकार लेने लगेगी। रिंग रोड के पहले चरण मंधना सचेंडी के बीच मंधना चौराहे पर 50 फुट ऊंचा फ्लाईओवर बनेगा, जो जीटी रोड के एलिवेटेड फ्लाईओवर और रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरेगा। जनवरी से लगेंगे स्मार्ट मीटर। रेडियो फ्रीक्वेंसी से डेटा लेकर स्वतः जनरेट करेगा बिल। उपभोक्ताओं के यहां जनवरी से विद्युत 4G स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू होगा, लेकिन इसके बदले उन्हें कोई चार्ज नहीं देना होगा। मीटर का खर्च बिजली निगम देगा। ऐसा कर निगम ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने का काम किया। मीटर लगाने में 5,942 करोड़ खर्च होंगे। इस मीटर से बिना मोबाइल नेटवर्क रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए स्वतः बिल पंजीकृत मोबाइल नंबर पर जनरेट हो जाएगा। अयोध्या में केवल राम मंदिर ही नहीं, देश भर के मंदिरों के होंगे दर्शन। बनाया जाएगा भव्य संग्रहालय। श्री राम जन्मभूमि पर निर्माणाधीन भव्य मंदिर तेजी से आकार ले रहा है। आगामी 22 जनवरी को भगवान श्री राम अपने नव्य भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। देश ही नहीं, दुनिया भर में फैले करोड़ों सनातनियों की आस्था भगवान श्री राम के मंदिर से जुड़ी है। माना जा रहा है कि श्री राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में अप्रत्याशित इजाफा होगा। केंद्र ने यूपी को दिए 13,088 करोड़ रुपए। सीएम योगी ने पीएम मोदी का जताया आभार। त्योहारों के सीजन के मद्देनजर केंद्र सरकार ने नवंबर के लिए टैक्स से हुई आय में राज्यों की हिस्सेदारी की रकम को समय से पहले जारी कर दिया। इसमें उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 13,088.51 करोड़ रुपए जारी किया गया। केंद्र सरकार के इस निर्णय को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया और इसके लिए पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार जताया। फॉर्च्यून 500 में शामिल कंपनी यूपी में बनाएगी डेटा सेंटर पार्क। 1,757 करोड़ रुपए का निवेश। फॉर्च्यून 500 में शामिल सिपी, इन्फिनिट स्पेसेस और जैक्सन जैसी कंपनीज यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में डेटा सेंटर का निर्माण करेंगी। यीडा की ओर से इन दोनों को सेक्टर 28 में डेटा सेंटर पार्क के लिए 20-20 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले भूखंड आवंटित किए गए। आवंटित भूखंडों पर 1,757.45 करोड़ रुपए का निवेश और 775 लोगों को रोजगार सृजन प्रस्तावित है। यूपी में अब 3 साल में हो सकेगा शिक्षकों का तबादला। नई नियमावली बना रहा शिक्षा विभाग। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों की 3 साल की सेवा पर ही अब स्थानांतरण हो सकेगा। शासन के निर्देश पर उच्च शिक्षा विभाग इसके लिए नई नियमावली तैयार कर रहा है। इसके तहत प्रदेश के करीब 350 सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत 12,000 शिक्षकों का एकल स्थानांतरण 5 साल की बजाय 3 साल में ही किया जा सकेगा। जीडीए लॉन्च करेगा ग्रीनवुड योजना। 3-4 BHK के बनेंगे 482 फ्लैट। गोरखपुर विकास प्राधिकरण तारामंडल के मुक्ताकाशी मंच के पास ग्रीनवुड योजना लॉन्च करेगा। करीब 5 एकड़ जमीन पर 3 BHK 4 BHK के 482 फ्लैट बनाए जाएंगे। खास बात यह है कि जीडीए पहली बार क्लब और स्विमिंग पूल की सुविधा मुहैया कराएगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये योजना जीडीए की ग्रुप हाउसिंग परियोजना होगी। अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक आज। रामनगरी के भव्य और दिव्य स्वरूप पर लगेगी मोहर। श्री राम मंदिर निर्माण के साथ दिव्य व नव्य रूप में बदल रही अयोध्या में पहली बार योगी मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। इसके जरिए अयोध्या को और भव्य रूप दिया जाएगा। आज 9 नवंबर को कैबिनेट बैठक अयोध्या में होगी। इस तारीख की अपनी अहमियत है। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के खासतौर पर अयोध्या से जुड़े धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन के लिहाज से अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिलने जा रही है। इसमें राज्य में जल परिवहन के संचालन के लिए उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। महिला कर्मियों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। बलवा भड़काने सहित कई मामलों में एफआईआर दर्ज की।
राजधानी लखनऊ में वेतन बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही यूपी की डायल 112 सेवा के महिला कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रदर्शनकारी महिला कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने हर्षिता कश्यप, पूजा सिंह, रीना शर्मा, मंजू सोनी और शशि पर नामजद तो 200 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ FIR दर्ज की। अयोध्या में गेस्ट हाउस बनाना चाहते हैं कई राज्य। नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण कोरिया ने भी मांगी जमीन। देश के कई राज्य अयोध्या में गेस्ट हाउस के लिए जमीन चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए यूपी सरकार से संपर्क किया। अयोध्या में मठों, आश्रमों और वाणिज्यिक उद्देश्यों से भूखंडों के आवंटन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू होने वाली है। राम मंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा होने वाला है और नई अयोध्या टाउनशिप परियोजना गति पकड़ रही है। उत्तर प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने नई अयोध्या टाउनशिप परियोजना में अपने राज्य अतिथि गृह के लिए गुजरात को 6000 वर्ग मीटर भूमि पहले ही आवंटित कर दी। PHU की मुस्लिम छात्रा ने PM मोदी पर की PhD। 8 साल तक शोध के बाद क्या बोली? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में रहने वाली और राजनीति विज्ञान की शोधार्थी नजमा परवीन ने BHU से उन पर PhD पूरी कर ली है। नजमा परवीन संभवतः PM मोदी पर शोध करने वाली देश की पहली मुस्लिम महिला हैं। उनके शोध का शीर्षक नरेंद्र मोदी का राजनीतिक नेतृत्व, एक विश्लेषणात्मक अध्ययन है। नजमा के शोध में मोदी को राजनीति का मेगा स्टार बताया गया है। यूपी में दल बदल के जरिए और तेज होगा शहमात का खेल। अब बीजेपी कांग्रेस को जवाब देने की तैयारी में अखिलेश। समाजवादी पार्टी ने PDA के पोते NDA को हराने का मंसूबा जरूर पाला, लेकिन उसके समक्ष बड़ी चुनौती सामने से तो है, नजदीकियों से भी मुश्किलात कम नहीं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों उसके PDA में सेंधमारी में लगे हैं। कांग्रेस से संभावित गठजोड़ के बीच दल बदल की ये मुहिम दोनों ओर से तेज होगी। राज्यपाल से मिले योगी। 10 नवंबर को मंत्रिमंडल विस्तार संभव। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। सीएम की राज्यपाल से मुलाकात के बाद चर्चा है 9 नवंबर को अयोध्या में कैबिनेट के बाद 10 नवंबर को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मुरादाबाद के बाजारों में वाहनों की आवाजाही बंद। मुरादाबाद में त्योहारों के मद्देनजर शहर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त करने के साथ ही रूट डायवर्जन प्लान लागू किया गया। आज बृहस्पतिवार दोपहर 2 बजे के बाद शहर के मुख्य बाजार गुरहट्टी चौराहे से टाउन हॉल की ओर जाने वाले सभी तरह के वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी जाएगी। ये व्यवस्था 12 नवंबर की शाम तक लागू रहेगी। SP यातायात सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि गुरहट्टी चौराहे से टाउन हॉल की तरफ जाने वाले वाहन बाइक, ई रिक्शा, कार, ऑटो से नहीं जा सकेंगे। दिवाली पर यूपी सीडा की मेगा नीलामी। 114 प्लॉट्स की होगी बिक्री। प्रदेश में औद्योगिक विकास की रफ्तार तेज करने के लिए यूपी सीडा ने दिवाली पर 114 औद्योगिक प्लॉट्स की नीलामी का ऐलान किया। इस मेगा ई नीलामी में प्रदेश के सभी औद्योगिक भूखंडों को शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण 114 औद्योगिक प्लॉट्स के लिए नीलामी करेगा। 18 नवंबर तक प्रपत्रों को दाखिल करने की तारीख है। IIT कानपुर की टीम ने अपने आवास पर मुलाकात करेंगे मंत्री गोपाल राय। कृत्रिम बारिश पर होगी चर्चा। दिल्ली की हवा लगातार खराब होती जा रही है और प्रदूषण है कि बढ़ता जा रहा है। क्लाउड सीडिंग की मदद से कृत्रिम बारिश कराकर दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में बढ़ रहे प्रदूषण को कम किया जाएगा। प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिल्ली में कृत्रिम बारिश की गुंजाइश पर चर्चा के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आज अपने आवास पर IIT कानपुर की एक टीम के साथ बैठक करेंगे। बिजली चोरी के जुर्माने में 65% की मिलेगी छूट। 30 नवंबर तक उठाएं फायदा। यूपी के किसी भी जिले में कोई भी व्यक्ति या महिला बिजली चोरी करते रंगे हाथ पकड़ी गई है या फिर विभाग की तरफ से कनेक्शन काटने के बाद वसूली के लिए जुर्माना बिल की नोटिस जारी की गई है, ऐसे लोगों के लिए बहुत सहूलियत होने वाली है। राज्य सरकार ने उनका 65% जुर्माना माफ कर दिया है। बिजली चोरी के कानूनी दांवपेच में फंसे लोगों को महज 35% जुर्माना भरकर इसके जंजाल से मुक्ति मिल जाएगी। राज्य कृषि सेवा के 175 पदों पर होगी भर्ती। UPPSC को मिला अधियाचन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को शासन से सम्मिलित राज्य कृषि सेवा भर्ती के लिए 175 पदों का अधियाचन मिला है। हालांकि कुछ पदों पर भर्ती के लिए पाठ्यक्रम संशोधित किया जा रहा है। संशोधित पाठ्यक्रम को शासन से मंजूरी मिलते ही आयोग इस भर्ती का विज्ञापन जारी कर देगा। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मामला 1 दिसंबर तक के लिए स्थगित। अदालत ने सुनाया फैसला।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद मामलों की सुनवाई 1 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की पीठ ने दोनों पक्षों के वकीलों की सहमति से यह आदेश पारित किया। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष ये केस मस्जिद समिति के द्वारा दायर याचिकाओं से संबंधित है, जिसमें पूजा स्थलों द्वारा वर्जित ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा के अधिकार की मांग करने वाले हिंदू उपासकों द्वारा दायर मुकदमों की स्थिरता को चुनौती दी गई है। बीएचयू में दीपावली का उल्लास, विद्युत झालरों व दीपों से जगमगाया कला संकाय। सर्व शिक्षा की राजधानी कही जाने वाले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दीपावली का उल्लास है। छात्र छात्राओं की ओर से दीपोत्सव का आयोजन किया गया। कला संकाय के छात्रों ने महामना की बगिया को झालरों और दीपों से सजाया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इसमें छात्र छात्राओं की ओर से प्रस्तुति दी गई। 5,990 सहायक शिक्षकों की भी नियुक्ति का रास्ता साफ। हाईकोर्ट ने कहा 3 महीने में पूरी हो प्रक्रिया। प्राथमिक स्कूल में 2016 में हुई 12,460 सहायक शिक्षकों की भर्ती में से बचे 5,990 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। इस भर्ती में 51 जिलों के 6,470 चयनितों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 2016 के सहायक शिक्षक भर्ती मामले में कहा कि संबंधित प्राधिकारी एनसीटीई की अधिसूचना और 26 दिसंबर 2016 के सर्कुलर के तहत संबंधित जिलों के सभी पात्र सहायक शिक्षकों की कॉमन मेरिट सूची 3 माह में तैयार कर सभी पदों को भरने का निर्णय ले। आरओ और एआरओ पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम डेट आज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर 9 अक्टूबर 2023 से भर्ती चल रही है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन करने और शुल्क के भुगतान की आखिरी तारीख आज 9 नवंबर 2023 तक है। पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर पर यूपी डीजीपी एक्शन में, लखनऊ पुलिस कमिश्नर की लगाई क्लास। पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी विजय कुमार एक्शन में आ गए। डीजीपी ने लखनऊ के पुलिस आयुक्त एसपी शिरडकर से स्थानांतरित पुलिसकर्मियों को कार्य मुक्त करके 15 नवंबर तक अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। कब्जेदारी को लेकर योगी सरकार की दिखने लगी सख्ती। 500 बीघा जमीन से हटाया गया कब्जा। यूपी में जमीन कब्जेदारी को लेकर योगी सरकार की सख्ती दिखने लगी। बुलंदशहर जिले में तहसील प्रशासन ने सिकंदराबाद देहात और सलेमपुर कायस ग्राम पंचायत में स्थित रक्षा मंत्रालय की करीब 500 बीघा खड़ी फसल में ट्रैक्टर चलाकर कब्जा मुक्त कराया। भूमि पर अवैध रूप से खेती की जा रही थी। इस दौरान मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम प्रफुल्ल कुमार शर्मा और तहसीलदार बीडी वर्मा समेत लेखपालों की टीम और पुलिस मौजूद रहे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।